देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में, मतलब कि किसका कैसे हल होगा और किस समीकरण का हल है या नहीं है, किस समीकरण का एक हल है, किस समीकरण का दो हल है या दो से अनंत हल है। इसलिए हम लोग आज हम इसको पढ़ेंगे। देखिए नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब इसमें दो को रहेगा अननोन वैल्यू। कैसा रहेगा? अननोन वैल्यू। और इसका अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब दो अननोन वैल्यू रहेगा तो उसका दो समीकरण होना चाहिए। दो अननोन वैल्यू के लिए कितने समीकरण? दो। जितने अननोन वैल्यू उतना ही समीकरण होना चाहिए, नहीं तो यह जो है हम लोग से नहीं बनने वाला बात है। यदि आप चाहते हैं कि एक समीकरण रखकर जो है दो अननोन वैल्यू का मान ज्ञात कर लें, दो चर का मान ज्ञात कर लें। जैसे मान लिया जाए हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 10 है, और यदि कह दे कि x का और y का मान ज्ञात कीजिए, कभी संभव नहीं है। दो चर के लिए हमको दो समीकरण जरूरी है, और नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए यदि मान लीजिए हमको ऐसे मिल गया कि x माइनस वाई बराबर 5, तभी संभव है, तब बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। ये तभी बनेगा जब दो चर रहेगा और दो समीकरण होना चाहिए। दो चर के लिए दो समीकरण, तब यह बनेगा। अब हम लोग समझते हैं इसका ज्यामितीय रूप क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है। तो देखिए हम लोग आज जो हम पढ़ने वाले हैं, देखिए यदि किसी भी समीकरण को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसको समीकरण हम लोग क्या मानेंगे? 1। यदि यह समीकरण 1 माने हैं तो हम लोग जो है ए को क्या मानेंगे? A1 मानेंगे, बी को क्या मानेंगे? B1, और सी को क्या मानेंगे? C1। और इसी का एक और हम लोग जो है इसका एक और समीकरण हमको चाहिए, और समीकरण क्या रहेगा? वह समीकरण रहेगा हम लोग हमारे पास ax प्लस मान लीजिए हमारे पास क्या है by प्लस क्या रहेगा c बराबर क्या रहेगा? 0। यदि यह समीकरण 2 है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? A2, इसको मानेंगे B2, इसको मानेंगे C2। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि दो समीकरण हम लोग का वैल्यू आता है, और इसी के सिद्धांत पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है ग्राफ की विधि से हम लोग हल करेंगे कि इसका कितने हल है और इस समीकरण के जो है क्या क्या हल हो सकता है। तो देखिए पहला बात, यदि मान लिया A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल B1 बाई B2 रहे, यानी कि A1 को A2 से भागा दें और B1 को B2 से भागा दें, और यह नहीं बराबर नहीं हो, तो ये इसकी जो ग्राफ होती है प्रतिच्छेदी रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखा करने का मतलब हुआ कि दोनों का ग्राफ का जो लाइन जो जाएगा वो दोनों को एक दूसरे को क्या करेगा? एक पॉइंट पर क्या करेगा? काटेगा। इसका ग्राफ कैसे जाएगा? प्रतिच्छेदी जाएगा। और इसका केवल कितना हल होगा? तो इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा जी? एक हल, सिर्फ एक हल होगा। पूछेगा हम लोग से कि A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल B1 बाई B2, क्या हल होता है? केवल एक हल होता है। यदि मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह का समीकरण मिल जाए, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल C1 बाई C2, मतलब कि A1 को A2 से भागा दिए, B1 को B2 से भागा दिए और C1 को C2 से भागा दिए। और हमारा मान लेते हैं कि हमारा जो है A1 बाई A2 बराबर हो जाए B1 बाई B2, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं होगा, तो इस समीकरण का एक भी हल नहीं है। क्या जी? इस समीकरण का कोई हल नहीं है। और इसका जो ग्राफ जाता है, इसका ग्राफ जाता है समानांतर रेखा। इस दोनों समीकरण का जो ग्राफ जाएगा वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? पैरेलल कर जाएगा। और जब पैरेलल होता है, जब दो लाइन जब पैरेलल हो जाता है तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटता है, और जब नहीं काटेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अब इसके बाद ध्यान देना है कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर भाई अनेक हल का क्या बात है। तो अनेक हल के लिए क्या है कि इसका ग्राफ होगा A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। यदि ध्यान देना है कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 अब बराबर क्या रहे? C1 बाई C2, यानी कि हम लोग भागा दें, A1 को A2 से भागा दें, B1 को B2 से भागा दें और C1 को C2 से भागा दें।
यदि भागा दोनों का क्या हो गया, अनुपात बराबर हो जाएगा, तो इसका जो ग्राफ होता है वह संपाती होता है। मतलब कि एक लाइन जो जिस पर लाइन से जाता है उसी पर दूसरा लाइन भी क्या करता है, गमन करता है, एकदम साथ साथ गमन करेगा। तो इसका क्या होता है, अनेक खल होता है। क्या होता है जी, अनेक खल होता है। अनेक खल होगा। फर्स्ट का जो जैसे में a1/a2 हाँ डज नॉट b1/d2, जैसे में a1/a2 बराबर इतना नहीं है। हाँ, बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, देख हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लिए, मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल लिए 5x + 3y + 5, ठीक है। और यहाँ पर हमने ले लिया क्या कि मान लेते हैं कि 2x + 6y, अब प्लस ले लिया हम कितना, 10, ठीक है। तो हम लोग इसका चेक करेंगे, इसको मान लेंगे बराबर 0, इसको मान लेंगे 0, इसको समीकरण कितना रहेगा 1, यह समीकरण रहेगा 2। तो ये हमारा समीकरण 1 के लिए बताइए a1 हमारा क्या आ गया, a1 कितना है 5, बोलिए b1 कितना है 3, और बोलिए c1 कितना है हमारा 5, बोलिए a2 कितना हो जाएगा 2, अब b2 कितना हो जाएगा 6, और बोलिए c2 कितना हो जाएगा 10। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 भागा a2 लगाएंगे, तो बताइए a1 हमारा कितना आया है, a1 हमारा कितना है 5 है, और a2 मेरा कितना है 2 है। फिर हम लोग क्या लगाएंगे, b1/b2, बताइए b1 मेरा कितना है 3 है, अब b2 मेरा कितना है 6 है, भागा 2, 3 दूनी के 6, कितना है 1/2। क्या बताओ जी, 5/2 और 1/2 बराबर है नहीं ना जी। तो क्या हुआ, a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, एक हल। और इसका ग्राफ का क्या होगा जी, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।